नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो YouTube की प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर 2 कविताएं हैं। एक कविता है अभी ना होगा मेरा अंत। इस कविता को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें जीवन के प्रति किस तरह से आशा, उल्लास और उमंग का एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए, ये वहाँ पर आप लोगों ने बात करी थी। बहुत अच्छे ढंग से इन चीज़ों को समझा था। आज हम लोग इनकी दूसरी कविता पढ़ेंगे, मातृवंदना। ये जो मातृवंदना कविता है बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात जो कहना चाहता हूँ समझिए कि एक तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, वीडियो पूरा ध्यान से सुने, ताकि आप लोगों को ये जो बातें बताई जाती हैं वो अच्छे से समझ में आ सके और आपको पूरा चैप्टर ढंग से याद भी हो जाए। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद भी हो जाए, इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोगों ने 10th क्लास के अंदर देखिए व्याकरण भी हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसको पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, अब एक बार हमें रिवीजन करना है, उन चीज़ों को कर लेंगे। अब हमारे चैप्टर चल रहे हैं, चैप्टर भी हमारे लगभग कंप्लीट होने पर आ रहे हैं। 7वें चैप्टर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत आसान तरीके से अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उद्देश्य सिर्फ इतना रहेगा आप लोगों के लिए कि हम इन्हें किस तरह से लैंग्वेज को समझें, अपनी भाषा में उत्तर देने का तरीका क्या होता है। अब मैं बीच बीच में आप लोगों को उन चीज़ों को लेकर के भी वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को वहां जो आपकी बोर्ड की क्लासें हैं, उन बोर्ड की क्लासों में आपको किस तरह से लिखना चाहिए, बोर्ड की जो कॉपियां हैं वहां पर जो अच्छे अंक आते हैं जिन बच्चों के, वो किस तरह से लिखते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक अलग से एक सीरीज शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मातृवंदना ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय भावना और भारत माता यानी कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ये कविता है, जिसमें कवि ने अपनी भारत माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने जीवन में जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया है उसे भारत माता के लिए क्या कर देने की बात कर रहा है, वो समर्पित करने की बात कर रहा है। यानी कि अपना जो जीवन है वो भारत माता पर बलिदान करने की बात कर रहा है। तो यहाँ इस बात को हम पढ़ेंगे। देखिए ये व्याख्या का तरीके से लिखा है, एक इस तरह से व्याख्या आ सकती है या इस तरह से व्याख्या आ सकती है। तो ये जो पहले है, यानी कि इसमें जो पहला पद पढ़ रहे हैं, इसमें कवि ने भारत माता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दे दो कि मैं अपने इस मनुष्य जीवन में मेरे जितने भी स्वार्थ हैं वो तेरे चरणों पर क्या हो जाएं, समर्पित हो जाएं, बलिदान हो जाएं, नौछावर हो जाएं। और मैंने अपने श्रम से, अपनी मेहनत से जो भी चीज़ अर्जित की है वो सब तुम्हारे चरणों में क्या हो जाए, समर्पित हो जाए। आगे क्या कह रहा है देखो, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर, माँ मेरे श्रम सिंचित सब फल। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भारत माता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भारत माता, मेरे मनुष्य जीवन में, नर का मतलब क्या है, मनुष्य, मेरे मनुष्य जीवन में सकल मतलब सभी, मेरे मनुष्य जीवन में जो सभी स्वार्थ हैं, एक मनुष्य के जीवन में क्या क्या स्वार्थ हो सकते हैं, उसके जीवन में क्या क्या सुख सुविधाएं हो सकती है, जो जो भौतिक संसाधन हैं। यानी कि कवि यहाँ कह रहा है कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, मुझे ऐसी ताकत दो कि मैंने अपने मनुष्य जीवन में जितने भी स्वार्थ हैं, सभी स्वार्थ बलि हो तेरे चरणों पर, तेरे चरणों पर क्या हो, बलि हो जाएं, अर्थात समर्पित हो जाएं या नौछावर हो जाएं। वापिस सुन लीजिए, यहाँ कवि निराला जी भारत माता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भारत माँ, हे भारत माता, मेरे मनुष्य जीवन में मेरे जितने भी स्वार्थ हैं, सभी स्वार्थ तेरे चरणों पर बलिदान हो जाएं, समर्पित हो जाएं,
नौछावर हो जाएं। ठीक है, मेरे श्रम सिंचित सब फल, और मेरे श्रम से, मेरी मेहनत से, मेरे परिश्रम से जो भी मैंने अर्जित किया है, संचित किया है, ठीक है ना, सिंचित किया है सब फल, मैंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जो भी कर्म फल मैंने अर्जित किए हैं वो सब तुम्हारे चरणों पर क्या कर दूं, मैं समर्पित कर दूं, तुम्हें अर्पित कर दूं कि हे भारत माता, तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, मुझे ऐसा बल प्रदान करो कि मैंने अपने मनुष्य जीवन के जितने भी स्वार्थ हैं वो तुम पर न्योछावर कर दूं। मैंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जो भी कर्म फल अर्जित किए हैं, जो भी मैंने जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करी है वो सब तुम्हें अर्पित कर दूं, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो। तो कुल मिलाकर यहाँ ये जो कविता है कवि निराला जी की, जो राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्रीय भावना को मुखरित करती है कि किस तरह से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी भारत माता के लिए पूरी तरह से बलिदान होना चाहता हूँ। ठीक है, कि हे भारत माता, तू मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए क्या कर दूँ, समर्पित कर दूँ। तो ये जो पंक्तियाँ हैं शुरू की, ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि हे भारत माता, मेरे मनुष्य जीवन में सभी स्वार्थ तेरे चरणों पर न्योछावर हो जाएं, मुझे ऐसी शक्ति दो, मेरी मेहनत, मेरे परिश्रम से जो भी मेरे कर्म फल मैंने सिंचित किए हैं, एकत्रित किए हैं, वो सब तुम्हारे ऊपर क्या हो जाए, समर्पित कर दूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो। जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु के पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर भार सहकर, खरतर मतलब तीखे तेज जो पैने हैं, ठीक है ना, तीखे तेज भार, भार मतलब वजन होता है, सहन कर सकूं। महाकाल मतलब मृत्यु, महाकाल एक तरह से मृत्यु, यानी कि मृत्यु के जो तेज धार, महाकाल के जो तीखा भार है, तेज दो भार है, उसे मैं सहन कर सकूं। तो ये क्या कह रहा है कि हे माँ भारती, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने जीवन के रथ पर सवार होकर, मैं अपने जीवन रूपी रथ पर मैं अपने जीवन रूपी रथ पर सवार होकर चढ़ करके और हमेशा मृत्यु के मार्ग पर आगे बढ़ करके, हमेशा मृत्यु के मार्ग पर आगे बढ़कर और महाकाल के, महामृत्यु के खरतर यानी कि उसके तीखे तेज भार को सहन कर सकूं। मुझे तू दृढ़ कर कि हे भारत माता, तू मुझे ऐसा दृढ़ निश्चयी बना दे, मुझे ऐसा दृढ़ संकल्पी बना दे, ठीक है ना, मुझे तू कर दृढ़तर, यहाँ से शुरू करना है कि हे भारत माता, तू मुझे ऐसा दृढ़ बना दे, ऐसा दृढ़ संकल्प दे दे कि मैं अपने जीवन रूपी रथ पर सवार होकर के, चढ़ करके हमेशा मृत्यु के मार्ग पर आगे बढ़ करके और महाकाल के तेज भार को सहन कर सकूं, उसे सहन कर सकूं मैं। तो यहाँ भी वह अपने जीवन बलिदान को भारत माता के लिए समर्पित करने की बात कर रहा है कि मुझे ऐसा दृढ़ निश्चयी बना दे। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, कि हे भारत माता, मेरे हृदय में, मेरे उर में तुम्हारी जो मूर्ति है वो कैसी हो, जागृत हो, और अश्रु जल धोत विमल, और आंसुओं के जल से, धोत मतलब धुली हुई, स्वच्छ, ठीक है, कि हे भारत माता, मेरे आंसुओं के जल से धुली हुई तुम्हारी जो स्वच्छ मूर्ति है वो मेरे हृदय में जागृत हो और दृढ़ जल से बलि कर दूं, ठीक है ना, और मैं अपने दृढ़ जल से, अपने आंसुओं के जल से पा करके और मैं उसे क्या कर दूं, बलि कर दूं। जननी जन्म श्रम संचित फल, कि हे माता, जननी मतलब हे माता, मैं अपने जन्म के अंदर जो भी मेहनत करी है, अपने परिश्रम के जन्म बल से संचित जितने भी फल हैं, कर्म हैं, वह मुझे तुम्हें बलि कर दूं, मैं तुम्हारे लिए समर्पित कर दूं। तो ध्यान से देखिए, एक बार मैं वापस से रीड कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस पद में माँ भारती अर्थात भारत माता की वंदना करते हुए देश प्रेम का भाव व्यक्त किया है। कवि निराला जी कहते हैं कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मेरे मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ तेरे चरणों पर समर्पित या न्योछावर हो जाएं, तथा मेरे मेहनत से, मेरे परिश्रम से अर्जित
सारे कर्म फल भी तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएं। आगे कवि कहता है कि मुझे इतना दृढ़ निश्चयी बना दो कि मैं अपने जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता रहूं और हमेशा मृत्यु के मार्ग की ओर बढ़ता हुआ महाकाल के अत्यधिक भारी भार को मैं सहन कर सकूं। किंतु हे माता, इसके लिए तुम्हारी कृपा और शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए तुम मुझे इतना मजबूत बना दो, मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे और हमेशा उसका स्मरण होता रहे। मेरे अश्रु जल से वह मूर्ति हमेशा प्रक्षलित होती रहे, धुलती रहे। वह मूर्ति जो है मेरे आंसुओं के जल से हमेशा धुलती रहे। हे माता, तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपने श्रम से, अपनी मेहनत से सिंचित जन्म फल को अपने अश्रु जल के साथ तुम पर न्योछावर कर सकूं। अर्थात कवि यहाँ पर यह कामना करता है कि जीवन की बाधाओं को पार कर भारत माता के चरणों में अपना बलिदान करने की शक्ति मुझे प्राप्त हो सके। यहाँ पर कवि का जो राष्ट्र प्रेम है वो मुखरित हुआ है और अपने कर्म फल को भारत माता के चरणों में समर्पित करना चाहता है। तो देखिए यहाँ ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कितने अच्छे ढंग से आप लोगों को ये अनुवाद याद हो जाएगा। यहाँ कवि का जो राष्ट्र प्रेम है वो मुखरित हुआ है और कवि ने अपने परिश्रम से जितने भी कर्म अर्जित किए हैं वो सब भारत माता के चरणों में समर्पित करने की बात करता है। आगे क्या कहता है, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन भर, कि मेरे शरीर पर चाहे जितने भी कष्ट या बाधाएं आ जाएं, लेकिन मैं तुझे अपने नेत्रों से जी भर के मैं तुम्हें देखता रहूं। मुझे देख तू सजल द्रगों से और अश्रु युक्त आँखों से, अश्रु जल से सजल आंसुओं से युक्त आँखों से तुम भी मुझे देखो। ए पलक टकटकी लगाकर देखती रहो। उर के शत दल पर, उर मतलब हृदय के, शत दल का मतलब होता है कमल पर, हृदय के कमल पर क्लेद युक्त, क्लेद का मतलब होता है गीला, ठीक है, ग्लेद, और क्लेद का मतलब पसीना भी होता है, क्लेद युक्त गीला अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, और मैं तुझे एक दिन मुक्त करूंगा अटल, जो कभी टल ना सके, तेरे चरणों पर देकर बलि, तेरे चरणों पर अपना बलिदान देकर सकल सभी श्रेय श्रम संचित फल, यानी कि जितने भी श्रम से संचित फल हैं वह तुम्हें देख करके मैं अपने जीवन को तुम्हारे चरणों के लिए क्या कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा। तो यहाँ पर जो कवि है वो ये कहना चाहते हैं कि भारत माता के चरणों में मैं अपना सब कुछ क्या कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। यानी कि इस कविता में, इस पद में क्या बात आ रही है बच्चों, इस पद के अंदर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भारत माता के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करने का भाव व्यक्त किया है। कवि निराला जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे भारत माता, चाहे जीवन या शरीर पर कितनी भी बाधाएं या कष्ट आएं तो भी मैं उन्हें पार करके मैं तुझे नेत्र भरकर अर्थात अच्छी तरह देखूं। तुम भी मुझे अश्रु युक्त नेत्रों से एक टक देखती रहो। मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर, मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर समर्पित कर दूंगा और अपने सारे श्रेष्ठ श्रम से संचित फल को तुम्हारे चरणों पर क्या कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें अपने कष्टों से मुक्त कर अपना बलिदान कर दूंगा। यानी कि मैं तुम्हें कष्टों से मुक्त करके अपने जीवन को क्या कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा। तो यहाँ आप बड़े आसानी से समझ सकते हो कि हे भारत माता, यहाँ पर कवि जो है इस पद में अपनी भारत माता के लिए अपने जीवन का सब कुछ सर्वस्व समर्पित करने का जो भाव है उसे व्यक्त किया है। मेरे जीवन में चाहे कितने भी बाधाएं या कष्ट आएं, मैं उन्हें डट कर उनका सामना करके और फिर भी देखूं तुझे नयन भर, मैं तुझे नयन भर नेत्रों से भरकर मैं तुझे देख सकूं, देखूं। मुझे देख तू सजल द्रगों से, और तुम भी अश्रु युक्त नेत्रों से तुम मुझे देखो। बिना पलक झपकाएं टकटकी लगाकर
उर के शत दल पर कि हे भारत माता, तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर मेरा जो गीला शरीर है मैं अपना तन दूंगा, अपना गीला जो शरीर है वह तुम्हें समर्पित करूंगा, और मेरे जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं लेकिन फिर भी मैं तुझे कष्टों से मुक्त कर दूंगा। तेरे चरणों पर अपने जीवन में अपनी मेहनत से जितने भी श्रेष्ठ कर्म मैंने एकत्रित किए हैं वो सब तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा, मैं बलिदान कर दूंगा, तुम्हारे लिए समर्पित कर दूंगा। इस तरह यहाँ पर कवि निराला जी की जो राष्ट्रीय भावना है वो यहाँ पर मुखरित होती है। अब देखिए बच्चों, ये चैप्टर तो यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को करना क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, जो चैप्टर पढ़ा उसके आधार पर बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हो। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए मृदुल बसंत जीवन में किस पड़ाव का प्रतीक है। जब मृदुल बसंत आता है तो आप जानते हो ऑप्शन में बताना है यौवन का है, ये जानते हो आप लोग। शतदल का क्या मतलब है, अभी बताया, कमल, शतदल का मतलब कमल है। अभी ना होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात की गई है, बसंत ऋतु के आगमन की बात की गई है, तो आप बता दोगे बसंत ऋतु के आगमन की बात की गई। हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है, एक जैसे दो शब्द आ जाएं दोनों के अर्थ समान हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो हरे हरे पात में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत हुआ है, यानी कि कविता में कवि ने अपने जीवन के प्रथम चरण यानी कि युवावस्था की ओर संकेत किया है। यह आपको जानते हो, आपके सबके पास बुक होगी। फेरूंगा निद्रित कलियों पर पंक्ति में निद्रित कलियों का आशय क्या है, यानी कि अलसाई हुई या अध खिली जो कलियां हैं वो कवि के हृदय की अव्यक्त कोमल भावनाएं हैं। निद्रित कलियों का आशय है, लिख लीजिए, निद्रित कलियों का आशय है डैश, निद्रित कलियों का आशय है डैश, अलसाई हुई तथा अध खिली कलियां, अलसाई हुई तथा अध खिली कलियां, अर्थात कवि के हृदय की जो अव्यक्त कोमल भावनाएं हैं, कवि के हृदय की जो कोमल भावनाएं हैं। ठीक है, मातृवंदना में कवि ने मां संबोधन का प्रयोग किसके लिए कहा है, तो आप जानते हो मां भारती, यानी कि भारत माता के लिए किसका प्रयोग करा है। ठीक है, समझ में आ गया ना, मां शब्द मां भारती या भारत माता के लिए किया है। आगे सुनो बच्चों, कविता जो है अभी ना होगा मेरा अंत के अनुसार बसंत आगमन पर प्रकृति में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो आप इसमें बहुत आसानी से लिख सकते हो कि कवि यहाँ पर ये कहता है जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति के अंदर क्या परिवर्तन दिखाई देता है। तो वृक्षों पर हरे हरे पत्ते लग जाते हैं, डालियों पर कलियां निकलने लगती हैं, कुछ अध खिले और कुछ पूरे खिले हुए पुष्पों से जो लताएं और डालियां जो है मनोरम लगती है। समस्त प्रकृति में बसंत के प्रभाव से एक नयापन सा आ जाता है और सभी प्राणियों में जीवन के प्रति उल्लास उमंग छा जाता है। पेड़ पौधे हरियाली से आच्छादित हो जाते हैं और सारा परिवेश सुरम्य सुंदर बन जाता है। समझ में आ गया ना भाई, बसंत ऋतु के आगमन से पेड़ों पर हरे हरे पत्ते लग जाते हैं। ठीक है, पुष्प खिल जाते हैं, कुछ अध खिले कुछ पूरे खिले हुए पुष्प खिल जाते हैं, पूरी प्रकृति में बिल्कुल नयापन छा जाता है और ऐसे स्थिति के अंदर सारे पक्षी जो हैं जो उल्लास उमंग से भर जाते हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी आता ही है। आगे देखो, कविता जो है मातृवंदना के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है, तो आप बता देंगे कि मातृवंदना कविता के अनुसार कवि माँ भारती के चरणों में अपने जीवन के समर स्वार्थों को, अपने श्रम से अर्जित सभी फलों को समर्पित करना चाहता है। कवि जीवन भर में संचित सारे धन वैभव के साथ अपना शरीर भी समर्पित करना चाहता है। इस प्रकार कवि माँ के चरणों में अपना सारा जीवन, शरीर और अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है। और ये बड़े जो प्रश्न हैं इनको आप छोड़ दीजिए, यहीं तक के प्रश्न आप लोगों को करने हैं। आगे के जो बड़े क्वेश्चन हैं निबंधात्मक उनको रहने दीजिए। जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तो उस समय हम लोग इनके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको समझाकर मौखिक तौर पे वहाँ पर ये चीज़ें करवाऊँगा। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी और समय पर आप लोग अपना होमवर्क भी कीजिए। आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो होमवर्क दिखा भी रहे हैं। बच्चों, बार बार आपसे कहा जा रहा है, आपके मन में किसी तरह का भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो बेहिचक आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। और जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो पीछे से सारे लेसन कंप्लीट करते हुए चलें। सारा
काम होमवर्क समय पर करते रहें ताकि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अगर आपके जो यार दोस्त हैं जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग उनको भी बोलिएगा, मोटिवेट कीजिएगा। आप जिस जिस स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों को बोलिएगा कि क्लास को लें, पढ़ें, देखें, ठीक है, ताकि आगे चलकर उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर ना हो। तो मिलते हैं अगली बार, अब नए चैप्टर को लेकर मिलेंगे, 8वां चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।